जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणधारण। जो सांसें अपने आप चल रही है, उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से सिर्फ अपने आप चल रही सांसों को देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी देखने की कोशिश, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया, सांस और नाभि का रिदम, प्रतिपल चार्ज हो रही नाभि, एक अपने आप हो रही घटना, साक्षी बने। सावधान, कपालभाति, 40 to 50 स्ट्रोक नेचर। संपूर्ण रिचक राजकुंभ, स्थिरता का अनुभव, तीन ओंकार पूरा पूरा पूरा
शांत शांत प्रार्थना दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव मन मुद्रा आगे झुकेंगे और थोड़ा आगे झुकिए और थोड़ा आगे झुकिए कांस्टेंट प्रयत्न करते रहिए। धीरे से ऊपर आएंगे दोनों हाथ छाती के पास मध्य में हाथों के बीच घर्षण ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंखें खोलेंगे पैर फैला देंगे सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार यथाशक्ति जितना हो सके उतना ही कीजिए, खूब ध्यान से कीजिए। और देह धारणा शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा सांस पे क्या हो रहा है, चित्त धारणा मन की अवस्था क्या है, तीनों को साथ में लेके अभ्यास करें। पंजे को गोलाकार घुमाएंगे शुरू 1 2 खूब ध्यान से 3 सर्कल होना चाहिए 4 5 6 7 करते रहिए 8 बड़ा सर्कल 9 10 11 12 उल्टे राउंड 1 2 घुटने भूल जाइए पंजा 3 4 ध्यान से 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों पैर के बीच डिस्टेंस सिर्फ शेकिंग। सिंपली दोनों पैर को हिलाइए आराम से सहजता से बिना ज्यादा प्रयत्न अपने आप पंजे को हिलाते रहिए। आंखें बंद परिणाम क्या है वो देखने की कोशिश। भीतरी मसल्स की मूवमेंट सबसे बड़ा फायदा। कितना भी चलोगे थकोगे नहीं, पैरों की क्षमता खूब बढ़ जाएगी। करते रहिए करते रहिए करते रहिए। बीच में रुकना नहीं है। पैर को हमने छोड़ दिया है, अपने आप शेक हो रहे हैं। गति बढ़ाइए, फास्ट कीजिए थोड़ा। जैसे फास्ट करेंगे मसल्स की मूवमेंट का स्पष्ट अनुभव होगा। शरीर स्थिर है, सिर्फ पैरों की मूवमेंट है, याद रखिए। करते रहिए कीप ऑन शेकिंग। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। देखिए एक नई क्रिया है, दोनों एडी को बराबर करेंगे। घुटने से घुटना उठेगा इस तरह और बारी बारी नीचे। आ रहा है समझ में? एडी को फिक्स कर दीजिए, सिर्फ ये घुटने को बार बार नीचे दबाना है। करते रहिए थोड़ी गति से। विश्राम। पैर को गोलाकार बैठक स्थिति में गोलाकार घुमाएंगे। हाथ का सपोर्ट लीजिए, बिल्कुल सीधा कीजिए और छोड़ दीजिए। पैर को फ्री कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खिंचाओ मसल्स का, कुछ पल रुकिए। दूसरा पैर शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्रांति आंखें बंद सांसों पे ध्यान दोनों एक ही ट्विस्टिंग क्रिया करेंगे दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस इस तरह 1 से 1.5 फीट का हाथ सपोर्ट 1 लेफ्ट साइड चाहिए पूरा दोनों घुटने को टेक दीजिए 2 राइट साइड देखिए इम्पैक्ट कहाँ है सीट और कमर पे 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्रांति आंखें बंद सांसों पे ध्यान सुखासन में आइए सिंपली पैर फोल्ड कर दीजिए ब्रीथ की हड्डी बिल्कुल सीधी बिना पानी स्विमिंग करेंगे यानी जिससे बटरफ्लाई पोस्चर हाथ इस तरह पूरा वो पोजीशन कहां पे होगी ये जो कंधे का जॉइंट है उसकी मूवमेंट होगी चलो शुरू करेंगे 1 2 आराम से गर्दन सीधी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्रांति आंखें बंद कंधों पे ध्यान कंधे और शोल्डर हाथ का मूल है अगर मूल के स्नायु ठीक हो तो अपने आप हाथ ठीक हो जाएगा ब्रह्म मुद्रा गर्दन को गोलाकार बहुत स्मूथली डेली प्रैक्टिस क्यों करते ताकि गर्दन के स्नायु इतने फ्लेक्सिबल हो जाए कि आप आसानी से इसे टर्न कर सको शुरू 1 2 आराम से और स्लो 3 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्रांति अगेन आंखें बंद कई तकलीफें अटक जाएगी अगर ब्रह्म मुद्रा ठीक से की तो क्योंकि हमारी थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाती है दूसरों ग्लैंड से अच्छी तरह काम निकाल लेती है अपने आप भावनात्मक कंट्रोल होता है नमन मुद्रा सिंपली पार्ट 1 आगे झुक जाइए कपाल का जमीन को स्पर्श कीजिए और झुकिए हाथ को टेक दीजिए लेकिन कपाल का जमीन को लगाने का प्रयास सीट नहीं उठेगी लेकिन पीठ में प्रचंड खिंचाव और पेट पे दबाव और थोड़ा झुकिए सांसें एब्सोल्यूट नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल सांसें सिर्फ क्या हो रहा है शरीर पे जो पीठ में सुंदर सा खिंचाव ताकि जो ट्रैक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ट्रैक रुका हुआ है वो अपने आप हो जाएगा ठीक हो जाएगा पेट पे सुंदर सा दबाव अपने आप एड्रिनल ग्लैंड का हिस्सा वहां का सारा हिस्सा दबेगा बिल्कुल नॉर्मल सांस और छोटा और नीचे और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे सांस भरते भरते ऊपर आएंगे रे पैर फैला देंगे इस तरह हम जैसे बैठे हैं तो साइड में पैर
आगे नहीं, ऐसा साइड में कोशिश कीजिए जितना हो सके। अगर थोड़ा दर्द हो रहा तो आगे पीछे कर लीजिए। अब लेफ्ट हाथ से लेफ्ट अंगूठे को पकड़िए। अगर हाथ नहीं पहुंच रहा तो जहां हाथ पहुंच रहा है वहां पकड़िए। बेसिकली हमारा टारगेट ऑर्गन ये कमर और ये कमर का हिस्सा है। दूसरा हाथ खींचिए, मस्तिष्क की ओर खींचिए, खींचिए। पहले खींचा हुआ हाथ दूसरे हाथ से ज्वाइंट कीजिए। कोशिश कीजिए, कर पाएंगे आराम से। मस्तिष्क से ऊपर से ले जाके कोशिश कीजिए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए और प्रचंड खिंचाव। कहां पे? कमर के हिस्से में, पसलियों पे, बगल के नीचे, छाती पे, रिब्स के हिस्से में, कमर से बगल तक के हिस्से पे खिंचाव महसूस कीजिए। और थोड़ा जाइए, और थोड़ा जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल और खिंचाव का अनुभव। बहुत सुंदर। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर बदली करेंगे। हम आगे झुकते, वो हुआ जानु सिरासन। ये कटी सिरासन है। राइट से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए, कोशिश कीजिए। पकड़ना जरूरी है ताकि खींच पाएंगे। दूसरा हाथ उठाइए ऊपर, कोशिश करते रहिए। जितनी कोशिश ज्यादा, इतना खिंचाव ज्यादा, इतना उस ऑर्गेन की क्षमता का विकास। बिल्कुल नॉर्मल सांसें। थोड़ा सा करेंगे फिर भी शरीर पे इंपैक्ट होगी। उस इंपैक्ट को, उस असर को महसूस करना है। उसे देह धारणा कहते हैं। बहुत सुंदर। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, पैर फैला के विश्राम। जानु सिरासन करेंगे। दोनों में क्या फर्क है देखिए। अभी हमने क्या यहां पे इंपैक्ट, अभी इंपैक्ट कहां पे होगी? इस पार्ट। एक पैर को फोल्ड कीजिए, सीढ़ी से लगाइए, दूसरा पैर सीधा। और यहां पे क्या गलती होती है? हम ऐसा झुकने का प्रयत्न करते नहीं। शरीर सीधा रखिए, इसको टर्न कीजिए, कमर से आगे जाइए, ऐसा सीधा फिर जा पाएंगे। ठीक है, चलो पकड़ लो पैर को, अंगूठे को, झुकिए थोड़ा सा, और झुकिए, और झुकिए, और झुकिए। यह आसन सिंपल नहीं, कठिन है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है, लेकिन इंपैक्ट बहुत अच्छी होती है। सुषुम्ना नाड़ी के घेट पे प्रहार होता है। घुटना सीधा कीजिए, घुटने को उठाइए मत। घुटना सीधा कीजिए और थोड़ा थोड़ा नीचे झुकते जाइए। कमर से झुकिए नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अध्यात्म जगत का बहुत बड़ा आसन है जानु सिरासन। सुषुम्ना नाड़ी प्रकट हो जाती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, अमन हो जाएगा, सोच बंद हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल सांसें, पूरा ध्यान शरीर पे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। बाकी दूसरा हो सके उतना ही करना है, यथाशक्ति। सबको याद रखिए। पकड़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे झुकने का प्रयत्न, थोड़ा 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 थोड़ा। सबसे बड़ी जो नाव से, जो नीचे से पीछे के हिस्से से, उसमें ही खिंचाव होगा। नॉर्मल सांसें, थोड़ा और झुकिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। दर्द होगा लेकिन टॉलरेट कीजिए थोड़ा। अब पूरे शरीर को चेक कीजिए कहां कहां खिंचाव हो रहा है। सबसे बड़ी जो नाव से वही खींची जा रही है, ताकि पूरे शरीर में बिना अवरोध प्राण की गति हो। बहुत सुंदर। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्राम। ये पहला प्रकार है। इसके 4 आसन है: जानु सिरासन, पश्चिमोत्तरासन, भूनमनासन और उग्रासन। हम आखिरी उग्रासन करेंगे। अगेन एक शरीर पे अच्छी इंपैक्ट के लिए दोनों पैर को फैला दीजिए इस तरह। हो सके उतना ही करना है, लेकिन असर को महसूस करना है। अंगूठे पकड़ लीजिए,
जितना हो सके यहां पे हाथ तो यहां पे, जहां पे हाथ पहुंचे। नॉट नेसेसरी आप अंगूठे पकड़ो, घुटने को पकड़ो, ठीक है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्लोली, बहुत स्लोली नीचे नीचे जाइए। देखो अब एक साथ दोनों नर्व्स खींची जा रही है। जानु सिरासन में बारी बारी खिंचाव का अनुभव था, अब एक साथ खिंचाव का अनुभव है। बहुत धीरे धीरे जाना है, बिल्कुल घाई नहीं करनी है, घाई करने से पेन होगा। और थोड़ा जाइए, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, बहुत सुंदर उग्रासन है। प्रचंड ऊर्जा का कारण बन जाता है ये आसन। वेरी गुड, धीरे से स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे, विश्रांत, रिलैक्स हो जाएंगे। आसानी से हो पाता है प्रैक्टिस के बाद। आप बताइए भावना सबको, आप उल्टे हो जाइए। देखो आराम से कर पाते हैं, आप भी कर पाएंगे। आराम से, बिल्कुल आराम से। पैर को पंजे को आगे खींच लीजिए, पकड़ लीजिए, स्लोली स्लोली, बिल्कुल आराम से जाना है। ताली बजाइए। एक हिस्सा कहां पे देखो, ये इसको नहीं करना है, इससे झुकना है, कमर को नीचे ले जाना है। हम लोग ऐसे करते हैं ना, यहां से कम हो जाए। वेरी गुड, शाबाश। प्रचंड खिंचाव आपने महसूस किया होगा, पूरी नर्व से यहां से खींच जाती है। पूरे शरीर में जो सेंट्रल नर्व सिस्टम फैली हुई है वो सक्रिय हो जाती है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। खूब ध्यान से देखो, शरीर में जो बदलाव हुआ उसको देखो। शशांकासन पार्ट 2 करेंगे और फिर पेट के बल लेट जाएंगे। क्यों पार्ट 2? ताकि अगेन ये मध्य का हिस्सा ठीक हो। कभी स्पाइनल कॉर्ड को देखिए, हर वर्टिब्रा के साथ कितने ऑर्गन जुड़े हुए हैं। ब्रेन से जो मैसेज गया वो वर्टिब्रा से पास होता है। कभी देखना, मैं आज ही फोटो पोस्ट कर दूंगा। फर्स्ट वर्टिब्रा से इतने ऑर्गन जुड़े, सेकंड, ये जैसे जैसे ऑर्गन का कनेक्ट, वहां से ऊर्जा पास होती है, वहां से मैसेज और संदेश पास होते हैं। तो ये मध्य का जो हिस्सा है, वहां पे कौन है? वहां पे हार्ट है हमारा, वहां पे हमारे लंग्स है। तो उनका रिदम होना जरूरी है, इसलिए हम ये मध्य पीठ को बार बार करते हैं। चलो इस तरह या इस तरह बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ सकते तो ऐसे बैठिए, लेकिन ऐसे बैठना ठीक है। हाथ को टेक दीजिए और आगे झुकिए और छाती जमीन को लगा के चिन लॉक कर दीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरी तरह शरीर को चेक कीजिए और हाथ को खींचिए आगे, और हाथ को खींचिए आगे। अब आपको पेन नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा माइल्ड खिंचाव का अनुभव होगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। बहुत सुंदर। पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। सांसों पे ध्यान। भुजंगासन पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 आदि करेंगे। ले लो स्थिति, अगेन उसी तरह पूरी तरह क्या हो रहा है शरीर पे वो महसूस करना है। धीरे से उठाइए शरीर को, कोनी बेंड थोड़ी, नाभि तक शरीर जमीन से मस्तिष्क ऊपर कीजिए। 1, 2, 15 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आज का लीजिए क्या बदलाव हुआ, सिर्फ पेट पे दबाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पीछे से पैर उठेगा। अब सही आसन शुरू हुआ, भुजंग नौकासन। अपने आप को फ्री कर दीजिए। अगर फ्री करेंगे तो आप आसन के भार से मुक्त हो जाएंगे। शरीर बिल्कुल ढीला, पेट पे प्रचंड दाब। आसन का अनुभव करें। 15 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। माइल्ड रोलिंग। 1, 2 करते रहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। मरकट क्रीड़ासन। फर्क कितना है? अगर पीठ के बल करते तो गर्दन की मूवमेंट होती है, अगर पेट के बल करते तो गर्दन को फिक्स करना पड़ता है। चिन लॉक कीजिए, हाथ को सपोर्ट, घुटने से घुटना जॉइंट, पंजे से पंजा जॉइंट। शुरू करेंगे। दोनों पैर के पंजे लेफ्ट की ओर। 1, कुछ पल रुकिए वहां। खूब ध्यान से सभी को महसूस कीजिए। 2 राइट साइड। अब बारी बारी करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्रांति। एक साइड टर्न हो जाएंगे। पीठ के बल आ जाइए। 2-3 आसन पीठ के कर लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर। सांसें अपने आप चल रही है और आराम से चलनी चाहिए। और क्या, लंबी गहरी होनी चाहिए और अनायास हो। हमें पता भी न चले सांस चल रही है, लेकिन अपने आप लंबी गहरी चले। तड़ा की मुद्रा का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे। मीनिंग पीठ बिल्कुल फ्री चाहिए। पेट को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। क्या कर रहा है इसमें? बिना सांस, पहले सबसे लंबा रेचक यानी कि पूरी सांस बाहर निकाल देंगे। नई सांस नहीं भरेंगे। पेट को भीतर खींचेंगे और छाती को ऊपर खींचेंगे। पेट में बहुत बड़ा खड्डा होगा, नेगेटिव प्रेशर निर्माण होगा। हमने जो अभी किया धनुरासन वगैरह, उसमें पॉजिटिव प्रेशर, इसमें नेगेटिव प्रेशर, भीतर खींचा होता है।
चलो कोशिश की, जैसे आपको सांस लेने की इच्छा हो तुरंत सांस ले लेना। सावधान, शरीर बिल्कुल ढीला, पैर ढीले, पेट बिल्कुल ढीला। संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए और अपने हाथ से अपने पेट को देखिए ठंडा हुआ कि नहीं। खींचिए और खींचिए। अब बिना सांस हो पेट को खींच के रखा है, कुछ पल में आपको सांस लेने की इच्छा हो जाएगी। जब ऐसा हुआ तब ले लेना। यथाशक्ति करना है। छोड़ दीजिए, पेट ढीला कर दीजिए और 2-3 बार करेंगे। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। संपूर्ण सांस निकाल देनी है, पेट को नीचे खींचना है भीतर और छाती को ऊपर, ताकि अच्छी तरह खड्डा बने। अगेन एक बार करेंगे। सावधान, जब आपको सांस लेने की बहुत इच्छा होती है तब छोड़िए। थोड़ी इच्छा है तो मत छोड़िए, थोड़ा तड़प उत्पन्न होने दे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। हाथ से चेक कीजिए, पता चलेगा आपको लेवल। खींचिए और पेट को खींचिए और खींचिए। मणिपुर और अनाहत चक्र दोनों में बहुत अच्छी इंपैक्ट होती है। और खींचिए, पेट को ढीला कर देंगे। आखिरी बार करेंगे टेक्निक से। 4-5 सांसें ले लीजिए। अभी टेक्निक सुनिए सिर्फ। अब क्या करना है? तीसरी बार, अगर नेगेटिव प्रेशर ज्यादा चाहिए, नेगेटिव प्रेशर से बहुत शुद्धि होती है, ऊर्जा का उत्थान हो सकता है। मणिपुर और स्वादिष्ठान के बीच हमारी ऊर्जा फैली हुई है, इसलिए हम बहुत सोचते हैं। जितनी ऊर्जा नीचे इतना नेगेटिव सोच ज्यादा। अगर ऊर्जा का उत्थान करना है तो पहले वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, तब ऊर्जा एक चक्र से आगे उठ सकती है। इसमें हम वही काम कर रहे हैं। संपूर्ण रेचक कर देंगे पेट को, फिर थोड़ी सी सांस शुरू करेंगे, लेकिन गले से ही वापस पेट, थोड़ी सांस, अल्प सांस, लेकिन पेट खींचा हुआ रहेगा। चलो सावधान, कोशिश कीजिए। संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। पहले मुद्रा में आ जाइए। अब थोड़ी सी सांस शुरू कीजिए, पेट खींचा हुआ रहेगा, लेकिन सांस को गले से बाहर फेंक दीजिए। ज्यादा देर तक हम रुक पाएंगे, नेगेटिव प्रेशर बहुत अच्छा बनेगा, ऊर्जा का उत्थान होगा, मणिपुर और अनाहत की शुद्धि होगी, बिन आवश्यक चर्बी जल जाएगी, एब्डोमिनल पार्ट बहुत फ्लेक्सिबल होगा, लंग्स की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। विश्राम, छोड़ दीजिए, पैर फैला दीजिए, विश्राम। सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन उचित पदासन पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हाथ को ऊपर ले जाना है, हाथ ऊपर जाएंगे और पार्ट 2 में पैर 45 डिग्री से 30 डिग्री तक आएंगे, ताकि और सुंदर खिंचाव हो। सावधान, दोनों पैर जोड़ दीजिए, हथेली जमीन की ओर, दोनों पंजे ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाइए, 45 पे, बस 15 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पार्ट 2 हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कीजिए, पैर को 30 पे ले आइए, थोड़ा पैर नीचे 30 डिग्री पे और थोड़ा नीचे पैर, पहले से ज्यादा खींचा होगा। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डटे रहिए, 10, पैर सीधे, 11, घुटने सीधे, 12, सांसें नॉर्मल, घुटने सीधे, 13 14 15। विश्राम। आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल।
आसनों की शरीर पे क्या इम्पैक्ट होती है खुद महसूस कीजिए। जैसे शरीर आपको एनर्जेटिक महसूस होगा, सांसें बिल्कुल आराम से चलेगी, शरीर पे कहीं अनावश्यक भार नहीं होगा, प्राणमय शरीर का अनुभव कर पाएंगे, एक अलर्टनेस महसूस करेंगे। रक्त संचार अपने आप पूरे शरीर में ठीक होता है, प्राण संचार भी ठीक होता है और उसी के साथ में ऊर्जा का संचार भी ठीक होने लगता है। और फिर भावनात्मक स्तर के क्या बेनिफिट है? आसनेन रजोहंती, आलस का नाश होता है, रुजोहंती, गुस्से का नाश होता है, आसनेन दृढ़म भवेत्, मन की दृढ़ता बहुत बढ़ती है। धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठे फिट रहेंगे। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे माइल्ड प्रेशर, घुटने जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 और आखिरी क्रिया। कपालभाति एक रसिका से 100 तक करेंगे और आज एक पॉइंट ऐड कीजिए। भाव को कैसा, जब आप नाक से सांस को बाहर फेंक रहे हो तब क्या सोचना है? जितना भी कचरा है शरीर में सब बाहर फेंका जा रहा है। जैसे हम धुएं को बाहर, कभी देखा होगा धुआं कैसे बाहर फेंका जाता है, वैसा कचरा बाहर जा रहा है वो सोचिए। इनिशियली ये सेट नहीं होगा लेकिन फिर भी आज बन जाएगी। जब भी हम करते कचरा बाहर जा रहा है, कचरा वही सोच होनी चाहिए। शरीर का पूरी तरह डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा ऐसा। अगर भाव को ऐड कर लिया तो बहुत फायदा होता है। कोशिश कीजिए, सावधान रीड की बिल्कुल सीधी, शरीर नहीं हिलेगा, सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है। वही कपालभाति एक नासिका से राइट बंद, लेफ्ट से रेचर, पूरा सुख। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। परिणाम को देखिए, परिणाम को महसूस करें। आधे शरीर पे जो असर हुई उसको देखिए।
बाकी आधा शरीर आधा हिस्सा उसी तरह कचरा बाहर फेंका जा रहा है, वो भावधारा जोड़ देंगे क्रिया में। लेफ्ट बंद, राइट से रेचा, पूरा सुन। सहज कुंभक, दाहिने शरीर के प्रति समानता, पूरा दाहिना शरीर सक्रिय पाएंगे। बायां शांत, मन शांत, तन शांत, चित्त शांत। परिणाम को महसूस कीजिए। दोनों से एक मात्र राउंड। अब यहाँ पे हम सापेक्ष यानी 100-150 जाएंगे, लेकिन सहज अगर आपको पीठ में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आपको प्रयत्न करना पड़ता है, उसी वक्त छोड़ देंगे और बिल्कुल सहज भाव से जैसे सिर्फ नाक से सांस बाहर फेंक रहे हैं, वही ध्यान कचरा बाहर फेंका जा रहा है। लेकिन अपने आप को चेक करते रहेंगे, कौन से पॉइंट पे रुकना है वो खुद महसूस करेंगे। रेट की यानी बिल्कुल सीधी आंखें बंद, हाथों की ड्रोन मुद्रा, रेचक, पूरा सुन। स्टॉप। सहज कुंभक गहराई में डूब जाइए, शून्य अवस्था में चले जाइए, जहां शरीर अपने आप स्थिर होगा, सांसें अपने आप बंद होगी और मन की अवस्था को देखिए, शांत होगा। जब तीनों मिलते तब अपने आप स्थिरता प्राप्त होती, तब हमें ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त होती। ध्यान का तब प्रारंभ होता है, ध्यान नहीं है, बिल्कुल शुरुआती अवस्था। तब शरीर में क्या होता है, शरीर की जो मूलभूत क्रियाएं हैं, हार्ट की वजह से
हार्ट बीट, नाड़ी की वजह से नाड़ी बीट और मणिपुर चक्र ऊर्जा की वजह से ऊर्जा बीट, तीनों शरीर को रक्त, प्राण और ऊर्जा देने वाले ऑर्गेन बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं। शरीर का वही रिदम प्राप्त होता है जो छोटे बच्चे को होता है, स्वस्थ बच्चे को होता है। शरीर भीतर से नॉर्मल होने लगता है, मूल स्वरूप प्राप्त करने लगता है, बीमारी होने की संभावना ही मिट जाती है। बहुत सुंदर, दोनों दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। प्रचन्न क्रिया करेंगे। प्रचन्न क्रिया यानी क्या? तेज गति से, वेग से सांस को बाहर फेंकना। कौन सी सांस को? स्थूल सांस को। अब ये स्थूल और सूक्ष्म क्या है? जो मुंह से हम फेंक सकते हैं, जो हमारे स्टमक में होती है, इसोफेगस में होती है, वो स्थूल सांस होती है। नाक से जब लेते तब लंग्स में ही जाएगी, लेकिन आप मुंह से भी ले सकते हो और स्थूल सांस को बाहर फेंक सकते हो। पहला फंडा कैसे? देखो, इस क्रिया में हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं और जबड़े के मसल सपोर्ट लेना है। नाक से पूरक करेंगे, आखिरी छोर में पेट अपने आप भीतर जाएगा, तब तक उसे खाली करना है। खाली हो गया, 5 सेकंड रुकिए बिना सांस, फिर पूरक कीजिए। समझ गए? बिना सांस को रुकना बहिर्कुंभक की अवस्था कहते हैं। 5 सेकंड खाली होने के पश्चात बहिर्कुंभक में रुकना है, तब बहुत बड़ा काम होता है। फिर सांस भर लेनी है। ऐसे 3 राउंड करेंगे। प्रच्छन्न क्रिया पार्ट 1। चलो सावधान। अगर आपको फोर्स नहीं लग रहा है तो आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, इसका सपोर्ट। नाक से पूरा, खाली होने के पश्चात 5 सेकंड रुकना है। पूरा, दूसरा, पूरा, 5 सेकंड। विश्राम। पता चला खाली, जैसे सांस खाली हो जाएगी अपने आप पेट थोड़ा अंदर जाएगा। दूसरी प्रच्छन्न क्रिया। अब इसी काम को 3 टप्पे में करना है। तीसरे में खाली होना है। ठीक है, चलो 3 बार करेंगे। आप कुंभक को भूल जाइए, तीनों क्रिया करेंगे। पूरक, दोबारा पूरक, लास्ट। अल्टीमेटली लंग्स कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वहीं से सांस को बाहर आना है। फिर तीसरी प्रच्छन्न क्रिया, जिसका सबसे बड़ा फायदा कोलेस्ट्रॉल कम होने में होता है। अब जो दूसरी की उसका उल्टा, यानी 3 बार पूरक करेंगे हम लोग और 1 बार एक साथ सारी सांस निकाल देंगे। डिब्बा देख लीजिए, फोर्सफुली निकाल देंगे। ये क्रिया 8 बार करेंगे। यकीन मानिए बहुत कचरा साफ हो जाता है। हमें पता भी नहीं, स्निग्ध कचरा यानी चिपका हुआ कचरा होता है जो दिखता भी नहीं। चलो
पूरक 3 बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लास्ट। कुछ पल के लिए विश्रांति। बिल्कुल सांसें नॉर्मल होनी चाहिए, तब तक देखते रहिए सांस को, क्योंकि हमने गति से क्रिया की थी, गतिशील क्रिया थी। प्रयत्न से हमने सांस को बाहर फेंका, प्रयत्न करते सांस की गति बढ़ जाती है। सौगात, आज भ्रामरी के सारे प्रकार करेंगे। कितने प्रकार है भ्रामरी के? हेतल, भूल गए? पहले जो सिंपल हम करते भ्रामरी प्राणायाम के, जो सिंपली हम करते बराबर, ये सिंपली है, पता भी नहीं हमें जीभ का है, मुंह का है, नाक का है। अब उसका पहला प्रकार कैसा है? जीभ को तालू पे टच करना है। हमारी जीभ होगी उसको ऊपर कर दीजिए, तालू पे टच कीजिए, ये अपर हिस्से में, यहाँ और करना है। क्या होगा? इतने हिस्से तक कंपन होंगे, मस्तिष्क के 3 पार्ट हो जाएंगे, अपर पार्ट में ही कंपन होगा। ठीक है, चलो पहले पूरक कीजिए, फिर जीभ को लगा दीजिए, फिर शुरू कीजिए, कान बंद करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक, जीभ लगाइए, हाथ नीचे आंख खोल देंगे। पता चला? ये भ्रामरी का पहला प्रकार है। नॉर्मल भ्रामरी ठीक है, अगर आप भीतर जाते हो तो जीभ को तालू पे लगाना है ताकि कंपन यहाँ तक केंद्रित हो। तो थोड़ा सा स्पर्श होता है, अपने आप कंपन डाइवर्ट हो जाती है। और एक बार करेंगे इसी क्रिया को, पहले प्रकार को। कान बंद कीजिए, पूरक, जीभ को लगाइए, शांत शांत। दूसरा प्रकार, आप जीभ को बीच में लटका देंगे। ये मुंह का, ये जैसे मुंह का हिस्सा है, बखोल है, जीभ को बीच में लटकाएंगे, सिर्फ कहीं टच नहीं होगी जीभ। ऐसा थोड़ा मुंह बड़ा हो जाएगा, जीभ लटकती हुई, कहीं भी टच नहीं करना है। तो क्या होगा? कंपन यहां तक सीमित हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये 2 बार करेंगे। पूरा कान बंद कीजिए, जीभ को लटका दीजिए, और एक बार करेंगे पूरा।
तीसरा प्रकार दंत पंक्तियां जोड़ देंगे इस तरह, दोनों ये जो जबड़े के दांत है वो जॉइंट हो जाएंगे। कंपन यहां तक, ये हिस्सा जबड़े का हिस्सा और गर्दन गले का हिस्सा वहां तक कंपन जाएगी। ठीक है, चलो कान बंद, पूरा जबड़े को जोड़ दीजिए। दोबारा करेंगे पूरा। विश्रांत, यानी भ्रामरी एक और उसके ये 3 प्रकार। अब चौथा प्रकार है एक वेव्स, तरंगे कंसेप्ट ऐसा होता है। कान बंद करेंगे ना, फिर बीच में भ्रामरी चालू रहेगी, चालू रहेगा। हाथ को खोलना है, बंद करना है, हाथ को हटाना है, लगाना है, हटाना है, लगाना है। देखिए बहुत इंपैक्ट होती है। ठीक है, ताकि पता चले कि जब आप कंप्लीट भ्रामरी करोगे तब एक ही आवाज होना चाहिए। अभी हम बाहर से सुनते आहत ना दे, एक्चुअली अनाहत भीतर से आवाज सुननी होती है, यानी सेंसेस को यूज करना होता है। अभी आप सिर्फ कान को यूज करते हैं, फिर भीतर की सेंसेस को यूज करना होता है। चलो सावधान, रीड की सीधी, पहले कान बंद करेंगे पूरा, भ्रामरी शुरू, हटाइए हाथ को, और एक बार करेंगे पूरा। कान बंद करने से स्पष्ट कंपन हो, अगर कान खुले हैं। ओरिजिनल भ्रामरी में कान बंद की बात ही नहीं। देखिए इतना हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए पीछे से उसको ऐड किया कि कान को बंद कर। मन की किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, व्यग्रता हो, टेंशन हो, डर लग रहा हो, बेचैनी हो, अपसेट हो, जो भी है वो, जो कि नेगेटिव इमोशन से अगर उससे बाहर आना है तो बैठिए, 10-20 भ्रामरी कर दो, अपने आप मन ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये न्यूरॉन्स बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, तने हुए होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, मज्जाकोष बिल्कुल ढीले हो जाएंगे। ओमकार करेंगे 3 और फिर शांति, फिर 2। ब्रीथ कैरी बिल्कुल सीधी, पूरा ओ। पूरा पूरा शांत। शांति का अनुभव, पूरे शरीर में सूक्ष्म कंपनों का अनुभव, और 2 बार ओंकार करेंगे पूरा ओ।
शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करें। ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्क